तो इलॉन मस्क और ट्रम्प एक जिगरी यार, एक चड्डी बड्डी टाइप। ट्विटर के ऊपर एक लड़ाई यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही। मिनट बाय मिनट वो ट्वीट पे ट्वीट यहाँ पर किए जा रहे थे और ट्रम्प को अटैक करना यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक मेजर सेलिंग आती हुई दिखाई दी। तो इलॉन मस्क ने उसकी थोड़ी सी बुराई करी। बिग ब्यूटीफुल बिल ये अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है उसको यहाँ पर बढ़ाएगा, काफी बुरा हो सकता है। इलॉन मस्क कोई दूध का धुला इंसान नहीं है कि ईवी और सोलर के ऊपर टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, टीनेजर टाइप की हरकतें उनकी रहती है। तो इलॉन मस्क ने चिढ़ करके फोटोज यहाँ पर शेयर करनी स्टार्ट कर दी। 1.5 महीने तक मार्केट में कितनी बड़ी रैली हमें देखने को, या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी और मार्केटिंग का खेल हो सकता है। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच जो भयानक भिड़ंत हमें इस टाइम पर देखने को मिल रही है। पिछले ऑलमोस्ट 24 घंटे से ये लड़ाई देखने को मिली है। इलॉन मस्क और ट्रम्प बुरी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर एक तू मैमे के अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप बात करो 6 महीने 8 महीने पहले की, तो इलॉन मस्क और ट्रम्प एक जिगरी यार, एक चड्डी बड्डी टाइप बन चुके थे और पिछले कुछ दिनों तक भी दिखाई दे रहे थे। बट कल से जिस तरीके से इलॉन मस्क और ट्रम्प के अंदर ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर एक लड़ाई यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं बिटकॉइन के ऊपर उसका कल असर भी पड़ा। कल हम लोगों ने देखा एक ही दिन के अंदर बिटकॉइन ने काफी बड़ा फॉल यहां पर लिया। ऑलमोस्ट 3% बिटकॉइन हमें गिरता हुआ दिखाई दिया एंड बिटकॉइन लगभग 1,04,000-5,000 के लेवल से गिर करके ऑलमोस्ट 101,000 के जोन तक आता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा क्या हो गया इलॉन और ट्रम्प के बीच में और एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपने ये तो जरूर सुना होगा कि इलॉन और ट्रम्प की लड़ाई चल रही है जिस वजह से बिटकॉइन गिरा है, बट एग्जैक्टली क्या लड़ाई हुई है, किस बात के ऊपर लड़ाई हुई है और सिचुएशन अभी कहां पर है, एंड इसी के साथ उसका क्रिप्टो के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट या आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हमें नजर रखनी है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए एंड अगर आपने अभी तक अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कलीग को शेयर नहीं करा है तो आज का वीडियो एंड चैनल को भी आप जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर क्रिप्टो की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और सही जगह इन्वेस्ट करने का सही सेंस डेवलप हो सके। सबसे पहले मैं आपको ट्रम्प और इलॉन की थोड़ी सी यहाँ पर स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली लड़ाई शॉर्ट में क्या हुई है। राइट, आपने बहुत सारी चीजें मे बी ऑलरेडी शायद देख ली हो, इंस्टाग्राम पे रील्स में, मीम्स में या फिर न्यूज आर्टिकल्स में काफी चीजें देख ली होगी, बट काफी चीजें होता है कि हर न्यूज चैनल, हर रील के अंदर थोड़ा बहुत मसाला या ये सब चीजें एडेड होती है। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको ये गुत्थी सुलझा के दिखाता हूं कि आखिर इनकी लड़ाई किस बात के ऊपर हुई, किस बात के ऊपर इनका ये आर्ग्यूमेंट ऑनलाइन हुआ और क्यों वो इतना तेजी से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा वो ये है कि ये मुद्दा आखिर स्टार्ट कैसे हुआ। तो अगर आपको पता हो, अगर आप ट्रैक करते हो, तो इलॉन मस्क ने कल या आई थिंक थोड़े दिन पहले से वो बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प ला रहे हैं, जिसके अंदर उनको एक्सेस मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी और काफी सारा पैसा छापने का और खर्च करने का, तो इलॉन मस्क ने उसकी थोड़ी सी बुराई करी। इलॉन मस्क ने कहा कि ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है उसको यहाँ पर बढ़ाएगा, अमेरिका का जो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है इसको भी इंक्रीज करेगा और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफी बुरा हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा या मैं अर्ज करूंगा, अपनी तरफ से एडवाइस करूंगा कि बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं आना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए। इसके ऊपर ऑब्वियसली क्योंकि ट्रम्प का ये बिल है तो ट्रम्प इसके ऊपर थोड़े से भड़क गए। अब ट्रम्प का इसके अंदर ये कहना था कि ट्रम्प का कहना है कि बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर जो ईवी और सोलर वाली चीजें हैं, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीजें हैं, उनके ऊपर जो सब्सिडीज या ये सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कट कर रहे हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स यानी जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, इनके ऊपर जो सब्सिडीज या टैक्स बेनिफिट्स हैं इनको हम कट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इलॉन मस्क को इससे दिक्कत हो रही है। इलॉन मस्क कोई दूध का धुला इंसान नहीं है, उसको क्या है ये बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा इलॉन मस्क का जो बिजनेस है वो टेस्ला हो गया या फिर उनका सोलार का बिजनेस हो गया, स्पेसएक्स हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल और इन चीजों से, इन थीम से कनेक्टेड है। तो ऐसे में ट्रम्प का ये कहना है कि अरे ये इसको अमेरिका की कोई नहीं पड़ी है, इसको अमेरिका के अच्छे भले के कोई ज्यादा बड़ी बातें ये कर रहा है, बट एक्चुअल रियलिटी ये है, ट्रम्प का ऐसा कहना है कि ईवी और सोलर के ऊपर या रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जो हम टैक्स बेनिफिट्स हटाने की सोच रहे हैं, इसी के साथ जो हम सब्सिडीज वगैरह हटाने की सोच रहे हैं, उस बात से ये चिढ़ा हुआ है क्योंकि इसका बिजनेस उससे अफेक्ट होगा, खराब हो सकता है, इसके शेयर प्राइसेस भी गिर सकते हैं और इसी के साथ फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम सब्सिडीज या टैक्स बेनिफिट को हटा नहीं रहे, तो उस बात से ये चिढ़ा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे थोड़ा
एडवांटेज मिल जाएगा कंपेरेटिवली अभी के मुकाबले, और ईवी और सोलार को थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल जाएगा। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ है, ये कोई दूध का धुला नहीं है, ये सिर्फ अपना बिजनेस और अपना फायदा यहाँ पर देख रहा है। तो जैसे ही ये बात ट्रंप की निकल करके आई, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल के आया, वैसे ही इलॉन मस्क तो आपको पता है ये किस तरह की हरकतें करते हैं ट्विटर के ऊपर, काइंड ऑफ आई वुड से एक टीनेजर टाइप की हरकतें उनकी रहती है। तो इलॉन मस्क तुरंत भड़क के उन्होंने उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दिया, ट्रंप के पास्ट को यहाँ पर उखाड़ना स्टार्ट कर दिया, ट्रंप के पास्ट के बारे में चीजें बताना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनको एप्स्टीन आइलैंड, अगर आपको पता होगा तो एक काफी पहले केस हुआ था यूएस के अंदर, जहां पे एक बहुत बड़ा बिलियनर था जो एक आइलैंड के ऊपर काफी सारे गलत काम करता था। अगर आप चाहो तो गूगल पे उसकी रिसर्च कर सकते हो। तो इलॉन मस्क का कहना है कि एप्स्टीन आइलैंड की जो लिस्ट थी, यानी कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो लिस्ट कभी भी पब्लिक नहीं करी गई, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि ट्रंप का भी नाम उस लिस्ट के अंदर था। तो ऐसे में इलॉन मस्क ने काइंड ऑफ बेसिकली आप काइंड ऑफ इसको कह सकते हो कि एक आर्ग्यूमेंट कहीं और से स्टार्ट हुआ था, बट क्योंकि ट्रंप ने इस पे काउंटर पॉइंट अपना रखा, तो इलॉन मस्क ने चिढ़ करके पुरानी बातें निकालना स्टार्ट कर दिया और ट्रंप को अटैक करना यहाँ पर काइंड ऑफ स्टार्ट कर दिया। तो फिर एप्स्टीन आइलैंड्स की बातें निकालना स्टार्ट कर दी, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग उन्होंने चीजें दिखाना स्टार्ट कर दिया, फोटोज यहाँ पर शेयर करनी स्टार्ट कर दी कि ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड की पार्टीज में हुआ करते थे, ये सारी चीजें, और बेसिकली ट्रंप को काइंड ऑफ यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट किया उनकी इमेज के ऊपर। अब इसको लेकर के बिटकॉइन में हमें गिरावट क्यों आती हुई दिखी? सबसे पहला रीजन, ऑब्वियसली एक रीजन ये हो सकता है कि जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसके ऊपर एक थोड़ा सा खतरा आ गया कि अगर बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं आता, तो सबसे पहली चीज है बिग ब्यूटीफुल बिल अगर आता है तो काफी अच्छे लेवल पर जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर आती हुई दिखाई देगी, और अच्छे लेवल पे अगर मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो ऑटोमेटिकली उसका बिटकॉइन और रिस्कियर जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो गए और आपके क्रिप्टो हो गया, इस तरह के स्टॉक्स को काफी अच्छा बूस्ट मिलता है लिक्विडिटी की वजह से, जब भी पैसा मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर फ्लो होता है। तो उसका एक थोड़ा सा आई थिंक एक कंसर्न रहा होगा कि बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो गए तो शायद ये पास ना हो। इसी के साथ इलॉन मस्क और ट्रंप दोनों ही क्रिप्टो के आई थिंक सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अगर आप कहोगे तो होंगे। पिछले बुल रन के अंदर इलॉन मस्क ने अपना वर्चस्व, अपना पर्सनालिटी क्रिप्टो के अंदर डेवलप किया, और इसी के साथ इस इलेक्शन की कैंपेनिंग के साथ ट्रंप ने भी पूरी तरीके से क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो इनफैक्ट जब ट्रंप इलेक्शन जीते भी थे नवंबर के अंदर, तो हमने देखा था कि 1-1.5 महीने तक मार्केट में कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी, और इलॉन मस्क और ट्रंप मिल करके इतना काम कर रहे थे काफी टाइम से, तो लोगों को एक लग रहा था कि ये दोनों मिल करके जितना रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए यहाँ पर होगा। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन जिस वजह से पैनिक के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर एक मेजर सेलिंग आती हुई दिखाई दी, जहां पर बिटकॉइन ने अपना 103,000 का सपोर्ट ब्रेक किया। ये अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट इलॉन मस्क जब ट्वीट कर रहे थे ना, अगर आप इलॉन मस्क के ट्विटर पे जाके देखोगे तो लगातार आपको मल्टीपल ट्वीट्स वहां पर देखने को मिलेंगे, धड़ाधड़ मिनट बाय मिनट वो ट्वीट पे ट्वीट यहाँ पर किए जा रहे थे, और इस तरीके से हमें मल्टीपल ट्वीट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, और बिटकॉइन उस टाइम पर हमें लगातार गिरता हुआ उस वजह से दिखाई दिया। तो बेसिकली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से हमें बिटकॉइन बहुत तेजी से स्लाइड यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल के अगर मैं शॉर्ट टर्म लेवल्स की और सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करूं तो एक मेजर लेवल है 103,000 का जोन। अगर ये दोबारा से बिटकॉइन तोड़ता है देन बिटकॉइन कैन अगेन स्लाइड बैक टू लगभग 100,000 से 100,500 का जोन। अपर एंड पर अगर मैं बात करूं 106,500 का जोन रहेगा, इसके ऊपर बिटकॉइन जाकर के स्टेबल होता है तो दोबारा बिटकॉइन हमें अप ट्रेंड में दिख सकता है। तो ये लेवल्स आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। 106,500 के जोन से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर हमें थोड़ी सेलिंग 103,000 तक भी देखने को मिल सकती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू बताइए कि क्या ये इलॉन मस्क और ट्विटर की जो लड़ाई है ये रियल लड़ाई है या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी और मार्केटिंग का खेल हो सकता है। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।